तो पाप का क्षय होता है। ऐसे कहा गया इस श्लोक में, पाप का तो प्रतिकर्म भोगना पड़ता है। इसका दो उत्तर है। मनुष्य को अपने पाप का बोझा ढोना पड़ता है, बात तो ठीक है, मगर पाप का प्रतिकर्म अगर जल्दी हो गया, तुरंत अगर प्रतिक्रिया मिल गई तो अधिक दिनों तक बोझा ढोना नहीं पड़ेगा, मन हल्का हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, मनुष्य आनंद आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात, दीक्षा के बाद, साधना के बाद होता क्या कि दैसिक कालिक पात्रिक विलंब के कारण जो ब्याज ढोना चाहिए था उससे वो बच जाता है। अर्थात जितना कर्म हुआ था उतना ही प्रतिकर्म होगा, उससे अधिक भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसका कारण है परम पुरुष का, परमात्मा का एक नाम है हरि। हरि माने क्या है? न हरति पापा नित्यार्थ हरि, जो पापों का हरण करते हैं, पाप को चुराते हैं। परम पुरुष मनुष्य क्या लेंगे जी? परम पुरुष के पास, परमात्मा के पास तो सब कुछ है, जीव से वो क्या लेंगे? किसी भी चीज़ की प्रत्याशा नहीं है। तो अभी परम पुरुष एक चीज़ लेते हैं और सीधा नहीं लेते हैं, चोरी करके लेते हैं, चुराते हैं। ये तो बहुत लाज की बात, बहुत दुख की बात। हम लोगों का है ना, अस्ते है, चोरी से दूर रहना चाहिए, अब परम पुरुष खुद चोरी करते हैं तो बहुत दुख की बात, अनिंदनीय भी। हाँ, बात तो ठीक है, बात निंदनीय भी, मगर मजबूरी है उनके लिए, चोरी करनी पड़ती है। बात क्या है? परम पुरुष अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। और देखो, दुनियावी मनुष्य, कोई छोटा पापी, कोई बड़ा पापी, एकदम पाप नहीं किया ऐसा मनुष्य तो पाना मुश्किल है। किंतु बड़ा पापी, बड़े पापी हो चाहे छोटे पापी हो, पातक हो चाहे अतिपातक हो चाहे महापातक हो, सब तो परम पुरुष के हैं। सब कोई तो परम पुरुष की गोद पे बैठे हुए हैं जी, कोई बाहरी आदमी तो नहीं है। तो पापी से पापी समाज जिन पर थूकता है, परम पुरुष के लिए वो भी घृणा का पात्र नहीं है। परम पुरुष के लिए वो भी तो प्यारे बेटे हैं, प्यारी बेटी है, इसलिए वो तो घृणा नहीं कर सकते हैं। और वो चाहेंगे कि सबकी तरक्की हो, बेटों की भी तरक्की हो, बेटियों की भी तरक्की हो। समाज कहेगा कि ये नारी है, इसको यह अधिकार नहीं मिलेगा, यह अधिकार नहीं मिलेगा, घर के भीतर बंद रहेगी, तरह तरह का विधान है समाज का। किंतु परम पुरुष के पास वो सब नहीं है। बेटा जितना प्यारा, बेटी उतनी ही प्यारी है। बाप जब छोटे बच्चे को गोद के लेके खिलाता है, उस वक्त बाप क्या कौन बेटा है और कौन बेटी है विचार करता है? नहीं करता है। बेटा भी जितना प्यारा, बेटे को भी गोद पे लेंगे, बेटी को भी लेंगे, दोनों समान। समाज है बदमाश, इसलिए नारी पर जुल्म करता है। बात यही है, परम पुरुष के विचार के अनुसार समान है। तो परम पुरुष के भक्त आज भक्त हो गए, मगर काल तक थे बहुत नीच, बहुत बड़े पापी। तो परम पुरुष भी तो सोचेंगे हमारा बेटा कैसे इस पाप से बाँचे, कैसे उस पाप से उन्हें परित्राण मिले, तो जरूर सोचेंगे। तो पिता का काम है कि बच्चों के भविष्य के संबंध में सोचना और भविष्य को बना देना। किंतु अगर परम पुरुष बोले कि देखो जी, तुमने जो पाप किया वो तो बहुत हिमालय के समान है, इतना बोझा ढोना तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तुम तो बच्चे हो, तो तुमसे बोझा का वजन अधिक है कि तुम कैसे ढोते रहोगे। अगर ढोना भी है एक जन्म में तो नहीं होगा, कई जन्म, कई हजार जन्म लग जाएगा। तुम्हारा पाप का बोझा इतना बड़ा है और इतना भारी है। तो तुम एक काम करो बेटे, तुम्हारा जो पाप है वो मुझको दे दो, मैं तुम्हारे पाप का बोझा ढोता रहूंगा, तुम दे दो। किंतु भक्त तो देना नहीं चाहेगा। भक्त बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पाप का बोझा मैं ढोता रहूंगा, आपको क्यों दूंगा? आपको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, भजन सुनाऊंगा, नाचूंगा, ये सब करूंगा। किंतु परम पुरुष तो हमेशा सोच रहे हैं कि मेरे बेटों का क्या होगा, इतना बड़ा पाप कर बैठा, अब उसका क्या है भविष्य, बहुत मुश्किल।
उनके मन में तो ये फिक्र तो रह ही जाता है। तो क्या करते हैं, उनसे परमिशन नहीं लेके लुक छिप के उनका पाप ले लेते हैं। आपका परमिशन नहीं लेके लुक छिप के अगर तुम किसी से कुछ ले लियो तो उसका नाम होता है चोरी। तो परम पुरुष तुमसे क्या चोरी करते हैं ना, तुम्हारे पाप को तुम्हारे बिना अनुमति के ले लेते हैं, इसलिए वो तो चोर हैं। तो हरण करना, संस्कृत में हरण करना माने चोरी करना। तो हरति पापंज स हरि, जो पापों का हरण करते हैं, पापों की चोरी करते हैं, वही है हरि, इसलिए उनका एक नाम है हरि। तो दीक्षा जो लिए, दीक्षा लिए माने परम पुरुष की शरण में आ गए, परमपिता की शरण में आ गए। तो परमपिता के लिए भी तो यह फर्ज हो जाता है उनके पापों को क्या लुक छुप के चोरी करना। तो कुरियात पाप क्षय तथा दीक्षा ले लेने का माने क्या है, उनका पाप का भी क्षय होता रहता है। इसलिए दीक्षा लेना हर बुद्धिमान मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए फर्ज है। इसलिए दीक्षा की इतनी महत्ता शास्त्र में कही गई है, बतलाई गई है।